नमस्कार मेरे प्यारे दर्शक, मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल देहाती कहानी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की कहानी, आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। परोपकार ही जीवन है। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, ये जाने माने पहचाने पन्नालाल सेठ की कहानी है। दोस्तों, एक सेठ हुए थे जो पन्नालाल थे। पन्नालाल बहुत ही स्वाबवान थे। प्रतिदिन वो गरीबों को दान दिया करते थे, अच्छे अच्छे काम कराते थे। रामायण, अखंड पाठ, भागवत, गीता, पुराण, गरीबों को दान देना उनका प्रतिदिन यही काम था। लोगों को दान देते थे। उनकी पत्नी थी, पन्नालाल सेठ की पत्नी का नाम था पुनीता। पुनीता ही पुनीत थी। वो बहुत ही सुशील थी, ज्ञानवर्धक थी, बहुत बुद्धिमान थी, पतिव्रता थी। सेठ जी की जो पत्नी थी वो बहुत ही पतिव्रता थी। आराम से सेठ जी रोज गरीबों को दान दिया करते थे, पुण्य करते थे। एक समय की बात है, सेठ जी ने कहा सेठानी से, क्यों ना हर के लोग दान तो करते हैं, कुछ ऐसा दान किया जाए जो पूर्व जन्म में काम आए। कहते हैं इस जन्म में दान करोगे तो अगले जन्म में वैसा ही फल मिलेगा। मेरे प्यारे दर्शक, मेरे प्यारे श्रोताओं, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो पुनीता सेठानी थी, उन्होंने कोई सेठ जी आपकी जैसी मर्जी, कहा जैसी मर्जी है आपकी वैसी मेरी मर्जी है। कहा सबसे ज्यादा पुण्य काय के होते हैं, सबसे ज्यादा यज्ञ के होते हैं। दोस्तों, सेठ जी ने यज्ञ करना चालू कर दिए। इतने यज्ञ किए, कोई 21,000 का यज्ञ, 11,000 का यज्ञ, 51,000 का यज्ञ, 1,01,000 का यज्ञ। इतने सारे यज्ञ करते 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 श्रोताओं, उनने अपनी सारी संपत्ति थी, सारी दौलत थी, सारी धन था, क्योंकि प्रतिदिन वो दान भी करते थे और यज्ञ भी कराते थे। इतना सब वो करते करते दोस्तों, लास्ट में उन्होंने 100 यज्ञ पूरे कर लिए। तो लास्ट में दोस्तों उनके पास गरीबी आ गई। एक भी पैसा नहीं बचा, खाने के लिए अन्न का दाना नहीं बचा। सब कुछ उन्होंने परोपकारी में लगा दिया, भगवान के हित में लगा दिया, यज्ञ भगवान के लिए लगा दिया। उसके बाद में दोस्तों वो भूखे रहने लगे, अब भगवान का जाप करने लगे। तभी सेठ ने सुना कि एक बनारस का सबसे बड़ा महान सेठ है। वो सेठ पुण्य खरीदता है, पुण्य आत्मा खरीदता है, यज्ञ खरीदता है। जब सेठ जी पन्नालाल को पता लगा, पन्नालाल ने कहा मैंने तो बहुत सारे लोगों को दान दिया है, बहुत सारा यज्ञ खरीदा है, यज्ञ करवाया, चलो कुछ ना एक यज्ञ मैं बेच दूंगा। दोस्तों, क्योंकि घर में खाने का दाना नहीं था। जैसे कहते हैं पुनीता सुदामा जाने को थे भगवान से मिलने, उसी प्रकार उन्होंने अपनी सेठानी से कहा, सेठानी जी जाओ मेरे लिए कुछ हो तो कुछ लड्डू वगैरह बना दो, वो सफर में खराब नहीं होंगे। सेठानी ने उनके लिए लड्डू बना दिए। सुबह को वो नहा धोकर पूजा पाठ करके भगवान का ध्यान करके निकल जाते हैं। जो बनारस के सबसे महान सेठ थे उनके पास में चल देते हैं। दोस्तों, चलते 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 दोस्तों कई दिन का समय बीत जाने के बाद में पहुंच जाते हैं भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी। काशी में एक धर्मशाला होता है, वहां रुकते हैं दोस्तों। धर्मशाला में रुककर देखते हैं वह भागवत चलती है, पूजा पाठ होता है, उन्हें प्रसाद मिलता है। दोनों हाथ जोड़कर प्रसाद ग्रहण करते हैं और लोटा डोर होता है, उसमें वो पानी भरकर पी लेते हैं। जब वो पानी भी यहाँ पर पी लेते हैं, उधर देखते हैं दोस्तों कि उसी समय वहाँ पर एक कुतिया थी और उसके 4 पिल्ले थे। कुतिया और 4 पिल्ले दोस्तों बहुत भूखे तड़प रहे थे, प्यास से व्याकुल हो रहे थे। क्योंकि कहते हैं
भूखे भजन न होए गोपाला, जपो जाए कंठ की माला। भूखे थे बेचारे, तो कहा, सेठ ने कहा मेरे पास तो लड्डू हैं, क्योंकि सेठ तो बहुत ही दयालु थे, बहुत ही परोपकारी थे। कहा चलो खा लें। उनके पास लड्डू थे 7, उन्होंने 2 लड्डू खा लिए और जब तक लड्डू डालते रहे, क्योंकि उनके बच्चों ने, कुतिया के पिल्लों ने, बच्चों ने भी खाए, कुतिया ने भी लड्डू खाए। श्रोताओं, उन्होंने भूखी कुतिया को भोजन कराया, उसके अंतरात्मा से इतनी दोहा निकली कि जिससे वो रातों रात करोड़पति बन चुके थे। दोस्तों, अब उन्होंने कहा मैंने सुना है यहाँ जो बनारस में एक सेठ हैं, वो यज्ञ खरीदते हैं। एक वहाँ पर जो बुजुर्ग थे उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ खरीदते हैं। भाई साहब सेठ के पास में पहुँचे, पूछा कि सेठ जी का घर कहाँ पर है, तो सेठ का घर का पता लगा कि जाओ इधर से, वहाँ पर सेठ का घर पता लग जाएगा। उधर वो बड़ी सेठ की पत्नी बहुत ही पतिव्रता थी। उन्होंने कहा आज एक लोग सेठ, वो भी सेठ था, उसने यज्ञ करके सारा धन और दौलत बांट दिया गरीबों में। आज वो यज्ञ बेचने आ रहा है, सिर्फ आप उसका 101 यज्ञ जिसने भूखे बच्चों, भूखे कुतिया को भोजन कराया, वो ही यज्ञ आप खरीदना, बाकी कोई यज्ञ मत खरीदना। दोस्तों, सेठ के पास पहुंचता है। सेठ जी राम राम करते हैं, कहते हैं बताइए सेठ कैसे आए हो। सेठ कहते हैं सेठ जी मैंने बहुत सारे यज्ञ किए हैं, मैंने सुना है कि आप यज्ञ खरीदते हो, तो इसलिए मैं एक यज्ञ बेचना चाह रहा हूँ। तभी सेठ की पत्नी ने सेठ को सब बता दिया था। सेठ जी ने सेठ से कहा ऐसा करो, मैं आपका कोई भी यज्ञ नहीं खरीद सकता हूँ, सिर्फ एक यज्ञ खरीदूंगा। वो बताओ कौन सा यज्ञ है। कही वो ही यज्ञ, कुतिया यज्ञ। कहा ये कोई यज्ञ नहीं होता है, कुतिया यज्ञ कोई यज्ञ होता है? नहीं, तुमने भूखे को भोजन कराया है, वही यज्ञ आपका सफल है। सामने धर्म काटा रखा था तराजू। कहा मैं इस पे कुतिया यज्ञ रख रहा हूँ, बोल दो। तभी उन्होंने कहा अरे मैंने इतने सारे यज्ञ किए, कुतिया यज्ञ क्या होगा? भैया जब उन्होंने सच्चे मन से कहा मैं कुतिया यज्ञ इस धर्म काटा पर रख रहा हूँ, तब दोस्तों क्या होता है, उस धर्म कांटे पर उस सेठ ने जब रुपए की गड्डी डाली, इतनी गड्डी चढ़ गई, लेकिन कांटा तस से मस नहीं हुआ, क्योंकि भूखे की दुहा कभी खाली नहीं जाती है। जब दोस्तों तस से मस नहीं हुआ कांटा, कहा सेठ जी ने भाई हम आपका यज्ञ नहीं खरीद सकते हैं, आपके यज्ञ में तो मेरी सारी धन और दौलत, सारी प्रॉपर्टी जा रही है। तो कहा भैया कोई बात नहीं, अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं कैसे पहुंचूंगा घर पे। अब वो सेठ निराश मन से वहां से चल देते हैं। चलते चलते दोस्तों उधर क्या होता है, जिन्होंने यज्ञ किए थे उन्हें स्वयं एक भगवान मिलते हैं, एक ब्राह्मण का भेष बनाकर। कहते हैं सेठ जी कहाँ जा रहे हो? सेठ जी कहते हैं मैं यहाँ पर यज्ञ बेचने आया था और मेरे यज्ञ नहीं बिके, मेरे पास तो किराए के लिए पैसे नहीं हैं। सेठ जी से भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपने बहुत सारे यज्ञ किए हैं, मैं आपके लिए थोड़ा परोपकार करता हूँ। कहा ये सामने मेरा रथ खड़ा है, इस पे बैठ जाइए, मैं आपके गांव तक पहुंचा दूंगा। भाई भगवान ने जो ब्राह्मण का रूप धरे थे, बने थे, उन्होंने सेठ जी को रथ पर बैठाल दिया और रथ को हाँकने लगे। दोस्तों कुछ ही क्षण बीते, पता लगा 10-5 मिनट नहीं हुए, पहुंचते देखा सेठ जी के मकान के पास में वो रथ खड़ा हुआ है। अब सेठ जी कहते हैं उन ब्राह्मण देव से कि भगवान आप यहीं पर रुक जाइए, आज मेरे घर पर रुक जाइए। सेठ जी ब्राह्मण भगवान जी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं फिर रुकूंगा, अभी हम चलते हैं, लोग मेरा इंतजार करते हैं। अब सेठ जी अंदर, घर के अंदर प्रवेश करते हैं। वहां तो कुतिया की दुआ थी कि तुम करोड़पति बन जाओ, वहां तो दोस्तों करोड़ों रुपए के मालिक फिर से बन चुके थे। सेठ मार चारों तरफ करोड़ों रुपए पड़ा हुआ था। कहते हैं दान कभी खाली नहीं जाता है, पुण्य भूखे को भोजन जरूर कराना चाहिए। आज सेठ दोबारा से करोड़पति बन गए दोस्तों, इसलिए कहते हैं गरीब को भोजन जरूर कराना चाहिए। अगर आपको ये छोटी सी
दानी सेठ की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।